हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं तुम सबको क्लास 11 फर्स्ट सेमेस्टर की हिंदी पढ़ाऊंगी। आज तुम लोग को जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन दूंगी वो चैप्टर है सूरदास। तो चलो स्टार्ट करते हैं सूरदास के क्वेश्चन आंसर से, और ये वेस्ट बंगाल बोर्ड का पढ़ाई है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, सूरदास का जन्म कब हुआ था? 1478 ईस्ट में। सूरदास कहाँ हुआ था? सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? सीही ग्राम में। सूरदास का पिता का नाम क्या था? रामदास। सूरदास प्रारंभ में कहाँ रहते थे? गौ घाट में। सूरदास का गुरु थे वल्लभ आचार्य। सूरदास का संबंध किस मार्ग से है? पुष्टि मार्ग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा बात्सल्य रस का सम्राट सूरदास को कहा जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा सूरदास के ग्रंथों की संख्या कितनी बताई गई है? आंसर होगा 25। नेक्स्ट, सूर सारावली किसकी रचना है? सूरदास का। उसके बाद आते हैं साहित्य लहरी नाग लीला गोवर्धन लीला ग्रंथों की रचनाकार कौन है? उसका आंसर होगा सूरदास। सूरदास की मृत्यु कहाँ हुई थी? पारसौली ग्राम में। इसके बाद आते हैं श्री कृष्ण माता यशोदा से क्या हट करते हैं? आंसर होगा चंद्रमा लेने का। सूरदास के पद वात्सल्य रस का प्रधानता है, तो सूरदास का पद किस रस का प्रधानता है? पद में सूरदास के पद में किस रस का प्रधानता है? आंसर होगा वात्सल्य रस का। लोहोरी माँ चंद लोहोंगे में किस राग का समावेश है? राग रामकली। श्री कृष्ण किस चंद्रमा को नहीं पाने की बात करते हैं? पानी के भीतर देखने वाले चंद्रमा को। नेक्स्ट आते हैं, श्री कृष्ण पानी के भीतर दिखने वाले चंद्रमा को क्यों नहीं पकड़ पा रहे थे? आंसर होगा झलमलाने के कारण। श्री कृष्ण किसके रोकने से रुकने वाले नहीं थे? यशोदा के। श्री कृष्ण किसके घमंड को नष्ट करना चाहते थे? चंद्रमा का। ये तो झलमला झकझोरत कैसे के जो चाहूंगो में ये से किसकी ओर संकेत है? चंद्रमा की ओर। लोहोरीमा चंद लोहोंगे पंक्ति किस भाषा में रचित है? आंसर होगा ब्रज भाषा में। कहाँ करो जलपुट भीतर को बाहर वो की गहोंगो वक्ता और श्रोता कौन है? तो वक्ता है कृष्ण और श्रोता है यशोदा। श्री कृष्ण का शरीर किस रंग का है? श्याम रंग का। श्री कृष्ण पर कौन मुग्ध हो गए हैं? उपवन, नदी, वन और तालाब। श्री कृष्ण गोपियों से हट करके क्या खाते हैं? आंसर होगा मक्खन। तेरी सो कह कहूं में तेरी से संकेतित पात्र कौन है? यशोदा। नेक्स्ट आते हैं, मारक चलत अनीति करत है किस भाषा में रचित है? ब्रज भाषा में। यशोदा के सामने श्री कृष्ण क्या हो जाते हैं? सिमट कर भोले बन जाते हैं। नेकू न काहू डरत कवि कौन है? सूरदास। मारक चलत अनौति करत है, कौन अनौति करत है? आंसर होगा श्री कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुरली तव गोपाल ही भावती इस पंक्ति किस भाषा में रचित है? ब्रज भाषा में। गोपियों को सोतिया जलन किससे है? मुरली से। श्री कृष्ण को सबसे अधिक प्रिय कौन लगती है? मुरली। गिरिधर किसे कहा गया है? श्री कृष्ण को। राखती एक पाई ठाड़ो किसके प्रति कहा गया है? मुरली के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर का, धनी तुम्हरो व्यवहार में तुम्हरो से कौन संकेतित है? उद्भव। उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आए हैं? योग का। गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण कब्जा को किसकी शिक्षा दे रहे हैं? भोग की। श्री कृष्ण चतुराई कहाँ से सीख ली है? कपट की पाठशाला से। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर में जाए, श्री कृष्ण ईमानदारों के साथ कैसा व्यवहार करता है? यहाँ करते हैं होगा पकड़ लेते हैं, तो श्री कृष्ण ईमानदारों को पकड़ लेते हैं। अब थई विषम ज्वाल की पूंजे इस पंक्ति के रचयिता कौन है? सूरदास। गोपिया किसे अपना शत्रु मान रही है? कुंजों को। गोपिया की कौन दुख पहुंचा रही है? कुंज। कुंजों को देखकर गोपियों को किसकी याद सताने लगती है? श्री कृष्ण की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु जल कपूर संजीवनी बूटी चंद्रमा की शीतल किरणें गोपिया को किसके समान प्रतीत होती है? ग्रीष्मकालीन सूर्य की किरणों की तरह। गोपियों के अंग प्रत्यंगों को कौन लूंज पूंज कर दे रहा है? कामदेव। मुरली बजाते समय श्री कृष्ण की कमर कैसे हो जाती है? आंसर होगा टेढ़ी। उद्भव डैश का संदेश लेकर आए हैं? कौन? उद्भव किसका संदेश लेकर आए हैं? ज्ञान और योग का। उसके बाद आते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण पीताम्बर ओढ़कर डैश करते हैं? कृष्ण पीताम्बर ओढ़कर गोपियों को परेशान करते हैं। श्री कृष्ण डैश वृक्ष लगा रहे थे? क्या वृक्ष? बबूल के कांटेदार। नेक्स्ट है, वैष्णव कवियों का शिरोमणि किन्हें कहा जाता है? इसका भी आंसर होगा सूरदास। तो इसी के साथ हम लोग का एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तुम लोग को और भी मिलान है वो मैं बाद में तुम लोग को दे दूंगी। ये चैप्टर से और भी जो शॉर्ट होगा मैं तुम लोग को बाद में दे दूंगी। तब तक के लिए यहाँ इसको स्टॉप कर रही हूँ। अच्छा से पढ़ना, इसको रेडी करना तुम लोग। और अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो मुझे कमेंट करके बोलना। अगर दूसरा कुछ सब्जेक्ट का भी नोट्स चाहिए वो भी मुझे कमेंट करके बोलना। और मेरे संग जुड़े रहने के लिए तुम लोग को थैंक यू। और चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब करना। आज इतना ही, फिर मुलाकात होगा। बाय।